मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द डे वन ऑफ सोच बदलिए जिंदगी बदलिए एंड वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। नया साल आप सबके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए और आज का हमारा टॉपिक है ग्रोथ माइंडसेट वर्सेस क्लोज माइंडसेट। तो बात करती हूँ ग्रोथ माइंडसेट की। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग कैसे होते हैं? ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग कंफर्ट जोन से बाहर जाकर काम करते हैं। वे हमेशा अपनी स्ट्रेंथ को स्ट्रेच करने में बिलीव करते हैं, हमेशा टाइम को मनी की तरह यूज करते हैं और किसी भी काम को करने के लिए वे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर लेते हैं। वो कंप्लेनिंग और ब्लेमिंग पर तो फोकस ही नहीं करते, अपने हर एक्शन के लिए वो खुद को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं, प्रॉब्लम में भी सॉल्यूशन को ढूंढ लेते हैं और हमेशा फ्यूचर की ओर ध्यान करते हैं। और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हमेशा फ्यूचर की ओर देखते हैं, पास्ट को हमेशा पीछे छोड़ते जाते हैं। इसको मैं एक स्टोरी के माध्यम से आपको बताना चाहूँगी, जिसमें कि एक लड़का गांव छोड़कर नौकरी के लिए शहर में आता है और कुछ साल नौकरी करने के बाद जब वो अच्छी तरीके से सेटल हो जाता है तो वो अपने पेरेंट्स और अपने पुराने दोस्तों को मिलने के लिए गांव जाने का मन बनाता है। वो अपना बैग पैक करता है, कुछ थोड़ा सा सामान लेकर गांव के लिए निकल पड़ता है। उसका गांव काफ़ी दूर होता है, जो कि किसी एक काफ़ी पिछड़े इलाके में पड़ता होता है, जहाँ कोई भी चीज़ जाती नहीं है, जहाँ जाने के साधन अच्छे उपलब्ध नहीं होते। लेकिन गांव जाने के रास्ते में उसके दो ऑब्स्टेकल्स आते हैं। पहला ऑब्स्टेकल एक रिवर आती है। जब वो उस रिवर के पास पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ उसको क्रॉस करने के लिए उसके पास कुछ भी मीडियम नहीं है, कोई सोर्स नहीं है। तो कुछ देर वहाँ सोचने के बाद वो आसपास से कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करता है और एक राफ्ट तैयार करता है। और जैसे उस राफ्ट को वो बना लेता है तो उस राफ्ट की हेल्प से वो उस नदी को क्रॉस कर जाता है और नदी क्रॉस करने के बाद बहुत ही खुश होता है और उसको राफ्ट से एक अटैचमेंट हो जाती है। जैसे कि हम सब ह्यूमंस में टेंडेंसी होती है कि अगर डिफ़िकल्ट टाइम में कोई हमारी हेल्प करता है, किसी चीज़ से हमें हेल्प मिली होती है तो उसके साथ हम अटैच हो जाते हैं। वो राफ्ट को अपने साथ ही ले चलता है और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है तो सेकेंड ऑब्स्टेकल्स उसके सामने आती है और वो होता है घना जंगल। अब उस घने जंगल को जब वो पार करने लगता है तो जो वो राफ्ट होती है वही उसको आगे बढ़ने नहीं दे रही होती, क्योंकि वो उसमें जो ट्रीज होते हैं उनके साथ अटकती जाती है और उस लड़के को आगे बढ़ने से रोकती जाती है। कुछ देर तो लड़का उस राफ्ट को छोड़ता नहीं है क्योंकि एक अटैचमेंट उससे हुई होती है, लेकिन फाइनली वो डिसाइड करता है उस राफ्ट को वही छोड़ने की और आगे बढ़ने की। और जब वो उस राफ्ट को छोड़ जाता है तो जल्दी ही उस घने जंगल को पार करके वो आगे जाकर अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स को मिलता है। तो इस स्टोरी के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जिस तरीके से उसने राफ्ट को छोड़ा और वो आगे बढ़ा, हमें भी अपनी लाइफ में बहुत चीज़ों को छोड़ना पड़ता है अगर हमने अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है, आगे बढ़ना है। लेकिन होता क्या है कि हम लोग हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, बहुत सारी चीज़ों में पुरानी चीज़ों को पकड़े रखते हैं और जिससे कि कारण कुछ नया हमें आसानी से मिल ही नहीं पाता। चाहे अगर हेल्थ की बात करूं तो कुछ लोग इसी चीज़ों में अटके पड़े रहते हैं कि हम यही इतने समय से खाना खा रहे थे तो ऐसे ही खाएंगे, चाहे वो उनकी हेल्थ को सूट करे या ना करे। रिलेशनशिप की बात करूँ तो लोग यही बोलते हैं कि उसने मुझे उस समय में ये बोला था, ये उसने तब बोला था। तो उन बातों को लेकर, उन इमोशंस, उन एक्सप्रेशन, फीलिंग्स को लेकर सालों साल निकाल देते हैं और यही उन्हें आगे नहीं बढ़ने देते, क्योंकि जब तक हम कुछ पीछे छोड़ते नहीं हैं हम आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। और करियर की बात करूं तो इसका लाइव एग्जांपल मुझे अपनी लाइफ से मिलता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 1 साल से मैं एज ए करियर काउंसलर और लाइफ कोच काम कर रही हूँ। तो लेकिन जब भी मैं अपने आसपास पेरेंट्स से करियर गाइडेंस के बारे में बात करती हूँ तो कुछ गिने चुने पेरेंट्स को छोड़कर बाकी के पेरेंट्स ध्यान ही नहीं देते, बात को सुनते ही नहीं है कि एक्चुअल में उनके बच्चों के लिए कितनी ज़रूरी है।
उनके चाहे उनके बच्चे 9, 10, +1, 2 में ही क्यों नहीं पढ़ रहे, जो कि जिनको बहुत ज़्यादा करियर गाइडेंस की नीड है, वो भी ध्यान नहीं देते। वो भी यही सोच में, उस पुराने माइंडसेट में ही बैठे हुए हैं कि करियर चूज़ करने के लिए या तो किसी रिलेटिव से पूछ लेते हैं या फिर किसी फ्रेंड्स को फॉलो कर देते हैं, तो या खुद ही जो चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग ही चल पड़ते हैं। उनको इस बात का ध्यान ही नहीं है कि ये कितनी ही ज़रूरी है। अगर करियर गाइडेंस ज़रूरी ना होती तो आज क्यों एमबीबीएस करते हुए लोग बच्चे बीच में ही एमबीबीएस छोड़ जाते हैं। रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग करने के बाद स्टूडेंट किसी और डायरेक्शन में ही अपना करियर बना रहे हैं। सीए करने के बाद लोग अपना करियर चेंज कर रहे हैं। और अगर इन लोगों ने सही समय पर सही करियर गाइडेंस ली होती तो आज उनको अपने करियर चेंज नहीं करने पड़ते। लेकिन होता क्या है कि एक्चुअल में पेरेंट्स को ये तो मंजूर है कि वो लाखों बच्चों की एजुकेशन पे खर्च कर दें, लेकिन इस चीज़ के लिए वो एग्री नहीं करते कि कौन सी एजुकेशन उनके बच्चों के लिए सूटेबल है और कौन सी एजुकेशन से उनके बच्चे लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। उसको चूज़ करने पर कुछ हज़ार भी उनसे खर्च नहीं होते। तो ये कौन सा माइंडसेट है, आप खुद ही डिसाइड कीजिएगा। तो अब बात करती हूँ क्लोज माइंडसेट की। क्लोज माइंडसेट, इस पर मैं बिलीव ही नहीं करती। क्लोज माइंडसेट होता ही नहीं है, लेकिन बस कुछ लोग होते हैं जिनका नज़रिया कुछ अलग होता है। और आप सबने पुरानी बात सुनी होगी कि नज़र का इलाज हो जाता है, नज़रिए का नहीं। लेकिन ये पुरानी बात थी। आज नज़रिए का भी इलाज होता है अगर हम खुद उसको इम्प्रूव करना चाहे तो। और वो फोर्स हम सब में है। अगर वो फोर्स ना होती तो आज आप इस वीडियो को अंत तक ना देखते। तो आप सब लोग एक ग्रोथ माइंडसेट वाली ही पर्सनैलिटी है जो इस वीडियो को अंत तक देख रहे हैं। तो इसलिए खुद को शाबाशी ज़रूर दीजिएगा। और एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आपको लाइफ में रिजल्ट नए चाहिए तो इनपुट भी नए डालने पड़ेंगे। पुराने इनपुट से रिजल्ट भी पुराना ही मिलेगा। तो मिलती हूँ आपको कल एक नए वीडियो में नए पर्सपेक्टिव के साथ। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी हद तक हेल्पफुल रही होगी ग्रोथ माइंडसेट को जानने के लिए। और कल का वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि उस वीडियो में मैं रिलेशनशिप्स के ऊपर बात करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच।